नाइन्थ क्वेश्चन, वेरीफाई, सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट और राइट साइड को हमें बराबर प्रूव करना होता है। तो देखो यहां पर देखो, इसमें लेफ्ट तो सोल्व हो ही नहीं सकती, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं और इनको हम सम या इनका जोड़ नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करेंगे, राइट को सोल्व करेंगे और लाएंगे लेफ्ट के बराबर। तो सिंपल आप पहले लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड है क्या, x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई होगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखिए गुणा करनी है, हमें गुणा करना तो आती है आपको। गुणा कैसे होती है, इसकी पहले तीनों से होगी, फिर इसकी इन तीनों से होगी। तो x की पहले तीनों से करो, देखो x की करते हैं इन तीनों से। तो x गुना एक्स स्क्वेयर एक्स की क्यूब, x गुना ये एक्स स्क्वेयर वाई, सिंपल भाई माइनस, और x की x से करेंगे एक्स स्क्वेयर वाई, ऐसे कैसे, ऐसे ही x की इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वेयर आ गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब अगला y की इससे मल्टीप्लाई करो, तो y की एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई आएगा, यही आएगा ना भाई। x की अगर इससे करेंगे, सॉरी y की इससे करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई, x पहले लिखा जाता है भाई, बाद में लिखा जाता है। ऐसे ही y की जब इससे करेंगे देखो माइनस का आएगा, y की y से गुणा करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और x ऐसे का ऐसे रहेगा। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस हम, y की y स्क्वायर से करेंगे y का क्यूब आएगा। अब एकदम सिंपल देखो जरा, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट गए, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट गया, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब आ गया, जो कि किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड की, है ना। राइट सोल्व करी, लेफ्ट के बराबर आ गई, तो क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आते हैं। अब क्या करते हैं, जो दिया हुआ है वो सारा का सारा ऐसा उतार देंगे, मतलब ये बराबर इसके है, ठीक। ऐसे यहां भी करेंगे, पहले राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे क्योंकि लेफ्ट वाली सोल्व हो नहीं सकती। तो x माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर होगा। अब देखिए जरा करें मल्टीप्लाई, x की एक्स स्क्वेयर से करेंगे x का क्यूब, x की एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई, x की वाई स्क्वेयर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वेयर, सिंपल है ना भाई। गुणा जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। माइनस वाई किससे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई, ध्यान देना जरा स्क्वेयर किसका है, अगर इसकी हम इससे करेंगे तो x का स्क्वायर और y ऐसे कैसे है, जब इसकी इससे करोगे ध्यान देना x तो ऐसे कैसे रहेगा, y का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का होगा, ये भी ध्यान देना। और लास्ट में y किससे करेंगे तो देखो माइनस का ही y की क्यूब आएगा, माइनस y की क्यूब, इससे आपका y स्क्वायर है तो ये कट गया और इससे ये कट गया, फिर से x क्यूब माइनस y क्यूब आया इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर वही जब दोनों साइड बराबर आ गई तो दोबारा से ये पूरा का पूरा लिख दिया जाता है। देखो अब याद रहे ये एक फॉर्मूला भी है, अभी हमने सिद्ध कर दिया ना ये इसके बराबर होता है, और यही हमारा फॉर्मूला है जो हमें, ये एक और नया फॉर्मूला है जो हमने लिखे थे ना, उसके अलावा हमें नया फॉर्मूला मिला ना पहले, क्या कि अगर हमें कहीं पर दो संख्याओं का क्यूब जोड़ना हो, मतलब एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब करना हो, तो क्या करेंगे, पहले आप दोनों को जोड़ देंगे, नॉर्मल संख्याओं को एक्स प्लस वाई करेंगे, उसके बाद दोनों का स्क्वायर करेंगे और माइनस का एक्स वाई करेंगे। देखो जब जोड़ना है ना तो माइनस में गुना होगी एक्स वाई की, माइनस आएगा, और वही अगर यहां पर माइनस है, हमें माइनस करना है तो ये वाला माइनस हो जाता है और बीच वाला प्लस हो जाता है, बस सिंपल। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है बस, अगर हमें जोड़ना है तो यहां तो प्लस ही रहेगा, पहले दोनों को जोड़ेंगे और दोनों का स्क्वायर होगा। देखो दोनों का स्क्वायर तो दोनों में ही होना है, चाहे वो माइनस करें हम चाहे प्लस करें क्यूब को, लेकिन अगर हमने प्लस किया तो यहां तो प्लस करेंगे लेकिन अंदर जो है वो माइनस का एक्स वाई होगा, और अगर माइनस किया तो यहां माइनस करेंगे अंदर प्लस का एक्स वाई होगा, बस इतना ध्यान देना, ठीक। क्वेश्चन 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए गुणनखंड कीजिए, पहले बात हो गई, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे दो संख्याओं का क्यूब हो सकता है, क्यूब है ये, दो संख्याओं का क्यूब हो सकता है। कौन कौन सी दो संख्या, देखो फार्मूला आपको बता दूं कौन से वाला, तो देखो ये वाला फार्मूला अभी हमने पढ़ा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, पहले आप दोनों को जोड़ दो, है ना, एक्स प्लस वाई की फॉर्म में पढ़ा था ना अभी ऊपर कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब किसके बराबर होता है, पहले आप दोनों को जोड़ दो, है ना, और उसके बाद एक्स का स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस आएगा अगर यहां पर प्लस है तो क्या एक्स वाई, और वाई स्क्वायर तो होगा दोनों का, ये फॉर्मूला पढ़ा ना अभी ऊपर, हमने वेरीफाई किया इसको, यही यूज होगा यहां पर। लेकिन x की क्यूब प्लस y की क्यूब होना चाहिए ना, ये किसी का क्यूब है अभी, अभी नहीं है किसी का क्यूब, देखो 27 किसी का, मतलब 27 y की 3 लिखा है, लेकिन अगर किसी का क्यूब होगा तो कैसे लिखेंगे, एक बात समझो, 8 का क्यूब का मतलब ये होता है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये सिर्फ z का क्यूब माना जाता है ना,
8 का तो नहीं माना जाता, तो इसीलिए इसको पूरा सही करने के लिए आप क्या करते हैं, ब्रैकेट के साथ क्यूब लगाते हैं। तो वही ये जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 3y का क्यूब ऐसे लिखेंगे ना, 3 का 27 और y के 3 का y हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा जमा ऐसे ही 125 को लिखेंगे 5z का क्यूब। अब ये बना फार्मूला है ना, a की क्यूब जमा b की क्यूब, ये x हो गया, ये y हो गया आपका x की क्यूब जमा y की क्यूब का फार्मूला बन गया। अब फिर लिखेंगे यूजिंग ये वाला प्रयोग करके। हाँ कैसे करेंगे, तो अब खोल देंगे इसको। अब क्या करते हैं, जब भी ऐसा हो a की क्यूब प्लस b की क्यूब या फिर x की क्यूब प्लस y की क्यूब, तो पहले आप दोनों को जोड़ोगे, 3y में जोड़ोगे 5z। उसके बाद क्या काम होता है हमारा, उसके बाद हमें ये करना होता है कि ये पहले का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर 9y की 2 हो जाएगा ना। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, चाहो तो आप ऐसे लिख दो पहले पूरा अच्छी तरह से कि 3y का स्क्वायर होगा माइनस में x गुना y का मतलब क्या है, इन दोनों की गुणा 3y गुना 5z। अच्छा, प्लस में y स्क्वायर का मतलब क्या है, 5z का स्क्वायर। अब तक तो पता चल गया होगा ना, फार्मूले का मतलब होता है कि दो नंबर है और इन दोनों नंबर के साथ यही ऑपरेशन लगाने होते हैं। फिर हमें ये आपका 3y प्लस 5z हो गया, और ऐसे ही आपका ये 9y की 2 माइनस 3 बचे 15yz और ये 25z का स्क्वायर। तो कुछ है तो नहीं, ऐसा है, कर देंगे सिंपल। ये आपका आ गया, यही आपका आ गया क्या, फैक्टराइजेशन कर दिया हमने इसका। सेम इसका भी ऐसे ही करेंगे, यहां पर माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा। पहले इसको लिखेंगे 4m का क्यूब और इसको लिखेंगे 7n का क्यूब। अब x की क्यूब माइनस y की क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा जो ऊपर किया, तो फिर ऐसे ही सोल्व कर देंगे इसको भी। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, देखो गुणनखंड करना है इसका। अब समझो कैसे करना है गुणनखंड, तो इसमें देखो एक फार्मूला होता है, वो मैं लिखता हूं नीचे। देखो ये वाला फार्मूला होता है, x का क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। मतलब जहां भी ऐसा हो ना कि 3 संख्याओं का क्यूब हो और उसके बाद माइनस में 3 की गुणा कर दी जाए तीनों से, ठीक। तो आप कैसे सोल्व करते हैं इसको, पहले आप तीनों को जोड़ते हैं, ठीक, तीनों को जोड़ते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, तीनों का बारी बारी स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद आप तीनों को बारी बारी दो दो की गुणा करके घटाते हैं। कहने का मतलब माइनस में एक्स वाई करते हैं एक बार माइनस में वाई जेड करते हैं और एक बार माइनस में जेड एक्स करते हैं। बात समझ में, या एक्स जेड करते हैं। तो देखो फार्मूला इजी है, याद रखना बहुत आसान है। देखो क्या होगा, अगर 3 संख्याओं का क्यूब माइनस में 3 की फिर उन तीनों से गुणा कर दी जाए, 3xyz हो, तो इसको हम कैसे खोलते हैं, इसका सोल्व कैसे करते हैं। तो पहले तीनों को तो जोड़ते हैं, जो तीनों हमें एक दी हुई है ना टर्म्स, उनको जोड़ेंगे। उसके बाद तीनों का स्क्वायर करेंगे अंदर। उसके बाद फिर तीनों को दो दो को लेके घटाएंगे, एक बार में 2 को लेके घटाते रहेंगे गुणा करके। ये है फॉर्मूला पूरा, इसी से एक्सपेंड होगा ये। लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूं ना कि फॉर्मूला ना खोलने से पहले जो टर्म है वो उस फॉर्म में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये तीनों किसी के क्यूब होने चाहिए। तो देखो मैंने अभी बताया 27x क्यूब अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ x की पावर 3 है, 27 की पावर 3 नहीं है ये। अगर ये 27 की पावर 3 होती तो ब्रैकेट में ऊपर लिखी जाती। इसका मतलब हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ये 3x का क्यूब ही तो होता है। ये 27x की 3 की बात करें तो 3x का क्यूब होगा, ऐसे ही ये y का क्यूब होगा और ये z का क्यूब होगा। और तीसरे वाला आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो अगर मैं 3 की गुणा कर दूं इन तीनों से तो 9xyz ही तो आता है। तो लेकिन इस फॉर्म में लिखना तो पड़ेगा, तो 3 गुणा 3x गुणा y गुणा z। जब आपने इस फॉर्म में लिख दिया ना 3 गुणा 3x गुणा y गुणा z, तो अब ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो ना। क्यों, क्योंकि देखो यही वाला x क्यूब y क्यूब z क्यूब 3xyz ऐसे कैसे लिखा गया। तो आप लिखोगे वैसे ही यूजिंग ये सर्व समीका इसका प्रयोग करके, ठीक। अब क्या करेंगे, ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे इसको। क्या, पहले तीनों को जोड़ेंगे। देखो इस फार्मूला को अप्लाई तो करना है इसमें, तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले तीनों को जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ना है मतलब ये जोड़ेंगे आपके क्या, 3x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ दिया। नेक्स्ट काम, हमें तीनों का स्क्वायर करना है बारी बारी। तो देखो 3x का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर होगा, z का स्क्वायर होगा। उसके बाद अगला काम क्या करना है, दो दो की गुणा करनी है। तो माइनस में किसकी गुणा होगी, 3x गुणा y, फिर माइनस में y गुणा z, फिर माइनस में z गुणा 3x, z गुणा या फिर 3x गुणा z, है ना, यही तो होगा। फॉर्मूले को अप्लाई तो करना है। अब तक तो फार्मूला अप्लाई करना आ गया होगा। कोई भी आपको फार्मूला पता है तो उसको फिर उसी फार्मूले से खोल देंगे।
अब देखिए ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसको देखिए जरा, 3x का स्क्वायर 9x की 2, ऐसे ही ये y की 2, ये z की 2, जेड स्क्वायर, ये हो गया 3xy, ये माइनस का वाई जेड और ये माइनस का 3x जेड, और बस ये हो गया सोल्व आपका। इससे आगे और सोल्व नहीं हो सकता। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया। देखो फैक्टराइज का मतलब यही तो होता है ना कि कौन सी दो संख्या को गुणा करके दोबारा ये आ जाए। तो ये इसके दोनों फैक्टर्स, अगर इनकी आप दोबारा गुणा करोगे तो यही तक पहुंच जाएंगे हम। तो ऐसे कर दिया इसका फैक्टर्स। ये फार्मूला आपका नया है। देखो दो नए फार्मूले हैं, एक ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब या ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब वाला, या फिर एक ये वाला फार्मूला। दो नए फार्मूले और हमने सीख लिए, और फिर और कोई फार्मूला नहीं है इसमें। क्वेश्चन 12, वेरीफाई दैट, सत्यापित कीजिए कि ये बराबर इसके है। देखो वेरीफाई का मतलब मैंने बता चुका हूं क्या, कि लेफ्ट को राइट के बराबर या राइट और राइट को लेफ्ट के बराबर लाना होता है हमें। दोनों हमें इक्वल करके दिखानी होती है। अब एक बात बताइए, क्या लेफ्ट वाली सोल्व हो सकती है? देखो ये सोल्व तो होने चाहिए ना, इसको सोल्व कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लिखते हैं, राइट हैंड साइड। वैसे लेफ्ट हैंड साइड लिख के भी प्रूव हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसका फार्मूला अप्लाई करके बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ सीधी कैलकुलेशन है, इसीलिए हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। क्योंकि याद रहे, ऐसा नहीं है कि जो चीज सोल्व नहीं हो सकती उसको हम इसमें फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसको लेके करने में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा। इसे सिंपल से करते हैं, इसको आप सोल्व कर देते हैं। यहाँ तो बस आपको फॉर्मूला खोलना है और प्लस माइनस करना है। क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, पहले मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब जरा देखिए क्या काम है, मैं इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको सोल्व करते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है सभी को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो देखो x का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर होगा माइनस 2xy होगा, कोई डाउट? यही तो होगा, माइनस 2xy, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फार्मूला खोल रहा हूं खाली उसका। इसका भी y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये होता है, ठीक है। जमा इसका क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस होता है ना बीच में, तो माइनस में 2xz। अब जरा देखिए और इसको सोल्व करते हैं। 1/2 तो है ही, ये x प्लस वाई प्लस जेड है ही। जरा इधर देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों मिलाया क्या हो गए, 2x स्क्वायर। ऐसे ही ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर क्या हो गए, 2y स्क्वायर। ऐसे ही देखो यहां भी है जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर। ये तो तीनों हो गए, दो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब ये भी ऐसे कैसे लिख दो, 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब जरा देखो क्या कर सकते हैं आगे। एक सिंपल सा मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर किसी नंबर में कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले सकते हैं हम। कॉमन मतलब जो सभी में हो। देखो यहाँ भी दो, सभी में 2 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया बाहर। तो क्या अंदर क्या बचा, इधर एक्स स्क्वायर बचा, इधर वाई स्क्वायर बचा, क्योंकि 2 तो सबका बाहर चला गया एक बार। एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही तो बचा ना अंदर। अब देखो जरा, इस 2 से 2 कट जाएगा, रीजन गुणा में है, सभी गुणा में है तो ऊपर नीचे कट जाएगा। अब देखिए जरा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई माइनस जेड एक्स किसके बराबर होता है, जरा बताना। अभी तो हमने ऊपर किया ना, ये फॉर्मूला मैंने बताया कि अगर मैं इसको खोलूंगा x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xyz, तो कैसे खुलता है, पहले तीनों को जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही, फिर तीनों का स्क्वायर किया जाता है, बिल्कुल सही, फिर तीनों को बारी बारी 2-2 लेके गुणा किया जाता है, तो बिल्कुल सही। इसका मतलब इस पूरे को मैं यही तो लिख सकता हूं ना, क्या कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। और कुछ लिख सकता हूं इसको, ये इसी फार्मूले को खोल के ऐसे लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। अब नॉर्मल समझो, अगर ऐसे कहीं पर लिखा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी तो ये लिख सकता हूं, ऐसा तो कैसे, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं तो इसको भी तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो सेम काम, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको भी तो दोबारा इसमें लिख सकता हूं। तो जब भी ऐसे दिया है, इसका मतलब क्या है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz है ये। तो बस, और ये भी हमारी फिर लेफ्ट हैंड साइड है, तो आगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो सिंपल था, ये भी कैलकुलेशन करनी है, फिर लास्ट में जाके फार्मूला ही बन जाएगा वो वाला। उसके बाद आप लिख दोगे इक्वल टू राइट हैंड साइड है ये, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल। तो ऐसे ही करते हैं, वेरीफाई, एक साइड को सोल्व करके दूसरी के बराबर ले आते हैं।
13 इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन सो डेट यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो दर्शाइए कि ये बराबर इसके है। अब देखिए क्या सिंपल सी बात पहले बताओ, ऐसा कोई फार्मूला आपने पढ़ा है? देखो एक फार्मूला हमारे पास, हम लिखेंगे वी नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये वाला फार्मूला देखो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, ऐसा एक फार्मूला है ना हमारे पास, माइनस 3xyz किसके बराबर होता है? तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ऐसा ही होता है कुछ। अब देखो अब हमें क्या दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है? 0। ये यदि अगर ये 0 है तो यहां पे भरे मान, तो एक बात समझो, x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 माइनस 3xyz। अब देखो यहां भर देंगे 0, क्यों? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर दिया है? 0 के बराबर। तो यहां क्या बचेगा? ये पूरा ऐसे कैसा लिखा जाएगा ना। अब देखो 0 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा? x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 बचा। क्यों? 0 किससे गुणा करेंगे? 0 ही आता है। अब जब यहां से x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब निकालोगे आप तो ऑटोमेटिक ये 3xyz ही नहीं आएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये तो मुझे दर्शाना था तो मैंने दर्शा दिया, बस फार्मूला लगाया, 0 करा और हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखना जरा इसका, सीधा बिल्कुल इसी लॉजिक पे, मतलब इसी वाले कॉन्सेप्ट पे है। क्या कह रहा है कि ना, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब क्यूब को, घन को बिना वो करे, गणना किए बिना जोड़े घटाए, क्या करना है हमें? वैल्यू निकालनी है। जरा देखो पहला ही क्वेश्चन है इसका, क्या 14 का कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब एक बात बताइए जरा, अभी हमने पढ़ा अगर हम 3 संख्याओं का क्यूब निकालते हैं तो ये देखो, ये 3 संख्याओं का क्यूब ही तो है, ये 3xyz के बराबर आता है, मतलब तीनों ही गुणा कर दो इसी से। समझ में आ रही है बात? ये वाला बात समझो कि 3 संख्याओं का क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो किसके बराबर आती है? 3 गुणा में उन तीनों की संख्या, मतलब वो तीनों संख्या ही गुणा कर दो 3 से, यही तो आ रहा है। अब एक बात समझो, लेकिन ये कब आ रहा है? ये सिर्फ तब आ रहा है जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो। तो अगर मान लो ये x है, ये y है, ये z है, अगर इन तीनों का योग 0 आ जाए, समझो अगर ये तीनों का योग 0 आ जाए तो इसका मतलब इन तीनों का क्यूब का योग क्या आएगा? 3xyz आएगा। तो सिंपल आप लिखो, इनको जोड़ो जरा, तो -12 जमा 7 जमा 5, तो ये -12 प्लस 12 तो 0 आ गया। तो आप लिखोगे सिंस, ऐसे लिखोगे सिंस, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होगा आपका? -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर, इन तीनों को आप क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 गुणा, समझ में आई बात? 3 गुणा में ये 3 लिख देंगे। तो ये करवाने वाली बात नहीं थी, बस इसी पे आधारित है। क्या कि अगर इन तीनों का योग करेंगे 0 आ गया, 0 आते मतलब इनका क्यूब का योग क्या होगा? 3xyz ही तो होगा, यही तो प्रूव किया हमने। तो ये 14 क्वेश्चन वैसे ही है, बस 3 अगला भी जोड़ोगे ना तो 0 आएगा, 0 आएगा तो फिर आंसर क्या होगा क्यूब का? तो 3 की गुणा कर देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5, जो आंसर आएगा वही इसका क्यूब का आंसर आ गया। क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 देखो सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 15 में ये कह रहा है कि ना एरिया दिया हुआ है, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है रेक्टेंगल का, हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक, ये एरिया है आपका, ठीक, इससे लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। अब देखो सिंपल सी बात ये बताओ, एरिया होता क्या है? क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका मतलब जिन दो संख्या की गुणा करके ये आया होगा वही तो इसकी लंबाई चौड़ाई है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके क्षेत्रफल आता है। तो अगर क्षेत्रफल ये है तो जिन दो की गुणा करने से ये आया होगा वो लंबाई चौड़ाई होंगी। और क्या कौन सी दो की गुणा करने से ये आता है? तो मैंने बताया हमेशा जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो गुणनखंड होते हैं पॉलिनोमियल के, उसकी गुणा करके दोबारा वही आता है जो हमें ये दिया होता है। तो इसका मतलब हमें इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे होगा? देखो फार्मूला तो नहीं रहेगा इसमें, आपको दिख रहा है साफ साफ। फार्मूला लगता कब है? 3 टर्म वाला ये दो ही फार्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें एक का ही स्क्वायर है तो होने से रहा वो फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, ये लिखते हैं एरिया। अब इसको हमें तोड़ेंगे, एक तरीका और है ना गुणनखंड करने का, इस बीच वाले को दो संख्या में तोड़ना। कौन सी दो संख्या में तोड़ना? कि गुणा तो आए इन दोनों के बराबर और जोड़ने पर आए
-35 के बराबर। तो गुणा क्या आनी चाहिए, 12 पंजे 60, 6 12 2 24 6 30। गुणा करने पर तो आए 300 और जोड़ने पर आए 35। है कोई ऐसी संख्या? तो बिल्कुल सिंपल भाई, -15 और -20 देखो, इन दोनों ही गुणा करेंगे तो प्लस का 300, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 35। तो सिंपल तोड़ देंगे 25a² माइनस में 15a माइनस में 20a और जमा में 12। ये बात समझ में आई ना, जमा में 12 इसमें तोड़ देंगे आप -20a। अब फैक्टर कैसे करते हैं, इन दो में कॉमन लेंगे क्या, 5a कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा 5a -3। यहां पर क्या कॉमन लेंगे, तो यहां पर आप कॉमन ले लेंगे 4, तो क्या बचेगा 5a -3। देखो 4 ही तो आएगा, 20 और 12 4 से भाग होते हैं और a दोनों में है नहीं। अब दोबारा से ये 5a -3 जो एक जैसा है इसको पहले लिख दो और जो ये अलग अलग है इसको बाद में लिख दो, ठीक। अब ये लिख दिया हमने। अब ये दोनों जो है ये क्या है, यही आपकी लेंथ और ब्रेड्थ है। आप लिख दोगे लेंथ मतलब लंबाई, तो लंबाई क्या होगी, तो 5a + 4। अब देखो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, लंबाई क्या होगी बड़े वाली। 5a में 3 घटाएं और 5a में 4 जोड़ें तो बड़ा कौन सा आएगा, बड़ा तो ये आएगा जिसमें जोड़ा जाएगा। तो ये लंबाई है आपकी, और ब्रेड्थ आपकी जो ये ब्रेड्थ होगी, चौड़ाई होगी, ये आपकी 5a -3 है। देखो ये पेपर में आने से रहा है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी सिंपल ही तो है। आपको करना क्या है, फैक्टर करना है, जो आएगा वो लंबाई चौड़ाई आएगी आपकी। दूसरे वाला पार्ट भी है वैसे ही, उसका फैक्टर करेंगे, जो आएगा वो लंबाई चौड़ाई आएगी। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है। इसमें क्या कह रहा है कि ये ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिए हुए हैं, आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। कहने का मतलब घन का आयतन दिया हुआ है और आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है। आप जानते हैं घन के आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका मतलब जिन 3 संख्याओं की गुणा करके वो वॉल्यूम आया होगा वही तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगी। देखो मान लो मैं लिखता हूं पहला, इसका पहला पार्ट क्या दे रहा है, वॉल्यूम दिया है आपको 3x² - 12x। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आयतन कहते हैं इसको, क्या दिया है 3x² - 12x। अब देखना जरा, इसको आप सोल्व करके दिखाओ। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है, 3 निकालने हैं ना, 3। तो बात बताओ, यहां पर पहले 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी 3x कॉमन ले, अंदर बचेगा x - 4। और कुछ हो सकता है, लेकिन यहां से तो सिर्फ 2 ही संख्याएं, देखो इसकी और इसकी गुणा करके आ रहा है ये तो, और कुछ आ रहा है नहीं ना। तो आप इसको क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 3 गुणा x गुणा, तो भी तो वही बात है ना, क्योंकि देखो गुणा तो सिर्फ 2 संख्या की आ रही है यहाँ पर, 3x और x - 4 की, लेकिन हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमें इसको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, 3 गुणा x गुणा ये लिख देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। तो आप लिख दोगे लेंथ बराबर 3, ब्रेड्थ बराबर x और हाइट बराबर x - 4। इसका सेकंड पार्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट मैं करता हूं पूरा। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको कि 12k² प्लस में 8k -20 के। अब मैं बता रहा हूं वो करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखो हमें सिर्फ फैक्टर ही करने हैं। यहां पर 2 फैक्टर आए वो लंबाई चौड़ाई आएगी, लेकिन यहां पर 2 ही फैक्टर आए, लेकिन हमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी थी ना। तो इसीलिए मैंने इस वाले फैक्टर को ना क्या कर दिया, 3 गुणा x में तोड़ दिया, ठीक। तो हो गया काम हमारा, 3 गुणा x और फिर x गुणा x - 4। ये 3 संख्या आ गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यहां भी 3 निकालनी पड़ेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो सबसे पहले देखो जरा, 12 8 और 20 में 4 कॉमन आता है, तीनों में k है, तो मैंने 4k कॉमन ले लिया। तो 4k कॉमन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, देखो 4k कॉमन का मतलब ये होता है कि अब मैं इससे भाग दूंगा तीनों को। तो 4k से जब इसको भाग दूंगा, k से k कटेगा, 4 3 12, 3y² आएगा। ऐसे ये 2y आएगा आपका, और ऐसे ही ये 5 आएगा। अब आपको क्या करना है, 4k है, अब इस बीच वाले को तो मुझे आता है ना फैक्टर करना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसका फैक्टर किया था वैसे इसका कर देंगे। गुणा आए माइनस का 15 है, जोड़ने पर आए 2, कौन सी संख्या है, तो बिल्कुल सिंपल है, 3 5 15 है। और अगर हमें प्लस का 2 चाहिए तो छोटे वाला माइनस कर देंगे। देखो 5 और -3 को जब जोड़ोगे तो प्लस का 2 आएगा, गुणा करोगे तो माइनस का 15 आएगा। तो -3 और 5 मिल गए मुझे, तब क्या करोगे, 3y² प्लस 5y माइनस 3y - 5, ब्रेक कर दिया इसको। अब ये 4k ऐसे का ऐसे है, यहां से क्या कॉमन आएगा, तो सिंपल आपको दिख रहा है y कॉमन आएगा, सिर्फ अंदर क्या बचेगा 3y प्लस 5। यहां पर क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 3y प्लस 5। अब देखो जरा और आगे सोल्व करो, 4k तो बाहर था, अंदर बचा 3y प्लस 5 और क्या बचा
y माइनस एक, भाई एक तो ये बचा और एक y माइनस एक बचा और एक ये तो 3 मिल गए फैक्टर। तो आप लिख दोगे फिर लंबाई बराबर 4 के, एक मिनट, हाँ देखो लंबाई ये, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये, रीजन क्या है देखो जरा, क्योंकि देखो हमें k की वैल्यू नहीं पता ना। अगर हमें k की वैल्यू नहीं पता तो हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। सिंपल सी बात यही है ना, इन दोनों में तो हमको पता ही है कि ये भी y है ये भी y है, जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा पाएगा। लेकिन इन दोनों में हम बता नहीं सकते 4k और 3y प्लस 5 में बड़ा कौन सा है। तो हम किसी को भी लंबाई लिख सकते हैं, किसी को चौड़ाई लिख सकते हैं और ऊंचाई मान लो, ठीक।